हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में कुछ जो क्वेरीज आप लोगों की आई है उसको हम देखते हैं। तो उस क्वेरीज में ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें ये कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करो यदि संख्याओं a तथा b का समांतर माद इतना दिया है। ये a और b का समांतर माद है। अब एक चीज़ हम ये जानते हैं कि अगर के दो संख्याएं हैं a और b, तो इन दोनों का समांतर माद क्या होगा? इन दोनों के योग के हाफ के इक्वल से, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगा। लेकिन इसमें ये दिया गया, इतना दिया गया और हमें n का मान निकालना है। तो अब एक चीज़ हम मतलब उसके हिसाब से भाई जो दिया गया होगा कि संख्याओं a तथा b का समांतर माद। तो ये जो इनका समांतर माद होगा ये आपका हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। भाई इस कंडीशन के हिसाब से पहले तो a प्लस बी अपॉन 2 हो गया। लेकिन समांतर माद जो दिया गया है, परंतु a और b का समांतर माद, तो ये हो गया है, कितना दिया है? a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बटे a की घात n प्लस b की घात n। तो यहाँ पर ये दे दिया गया। अब इसका हम निकालते हैं। समांतर माद ये हो गया। अब इस चीज़ का हम यहाँ पे निकाल लें। अब अगर इस चीज़ का, तो ये और ये दोनों ही जो है a और b के समांतर माद तो हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2 बराबर आपका a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 और ये अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। ये इस टाइप से ये हो जाएगा। अब इसका अगर हम जो है तिर्यक गुणा हम कर लें, इसका इधर ये होगा, तो भाई तो अब इसमें क्या होगा? 2 से इसमें हो जाएगा, तो 2 a की घात n प्लस 1, ये प्लस 2 b की घात n प्लस 1 और ये इधर a प्लस बी और ये इंटू a की घात n प्लस b की घात n। तो इसका भी अंदर ये है कि गुणनफल हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ करते हैं, तो 2 a की घात n प्लस 1 ऐसे ही है, ये प्लस 2 b की घात n प्लस 1 ये भी ऐसे ही। यहाँ पर आपको ये a और a, तो ये a इंटू a की घात n, तो ये a की घात n प्लस 1 हो जाएगा। फिर a का जब इसमें होगा तो ये a b की घात n हो जाएगा, ठीक। फिर इसका इसमें होगा तो ये प्लस, तो इसके हिसाब से ये b a की घात n हो गया। फिर ये इसका इसमें हो जाएगा, तो b भाई इसी घात 1 होती है, ये n है, तो ये जो गुणा होता है तो कहते हैं सेम बेस पर जो जाती है, तो ये n प्लस 1 हो गया।
तो भाई ए की घात n प्लस वन इसमें भी एक और ये भी है, तो ये इन सब हम एक तरफ हम ले आएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा 2 ए की घात n प्लस वन, भाई ये इस तरफ आया तो ये उठ के आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा एक ए की घात n प्लस वन, फिर ये प्लस 2 बी की घात n प्लस वन, ये भी उठ के आएगा तो माइनस बी की घात n प्लस वन, और यहाँ पर ये ए बी की घात n और ये प्लस बी ए की घात n, ये इस हिसाब से ये मिल गया। अगला जो स्टेप होगा इसमें भाई ये 2 है, कटेगा तो एक ही आ जाएगा, तो ये घात n प्लस वन, और ये प्लस इससे e कट जाएगा तो ये b की घात n प्लस वन। यहाँ पर ये a b की घात n और प्लस b a की घात n। यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब ये यहाँ पर ये हो गया तो अब हमें क्या करना, ए की घात n प्लस वन ऐसे रखेंगे, इसको इस तरफ जाए, और यहाँ से प्लस बी ए की घात n को इस तरफ लिया तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ये इस तरफ से आया, और ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ए बी की घात n ये ट्रांसफ़र होगा माइनस बी की घात n प्लस वन। ठीक, तो अब भाई एक हिसाब से अगर ये इसको हम ओपन करें अभी तो कुछ, तो ये आपका a इंटू ए की घात n लिख सकते हैं, ए की घात n प्लस वन को डायरेक्ट भी आप कॉमन के ले सकते थे, लेकिन स्टेप हम दिखा दे रहे हैं यहाँ ए बी घात n या माइनस ये बी की घात n हो गया, इसमें से ये कॉमन हो जाएगा ए की घात n, तो ये a माइनस बी हो गया, फिर ये b की घात n तो ये a माइनस बी हो गया। अब जो कुछ इसमें a माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो आया a की घात n बराबर b की घात n, लेकिन हमें ये दिखाना n का मान क्या होगा, तो n इसमें भी घात में इसमें, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लाएंगे तो ये इस साइड आएगा, या हम ये करें कि b की घात n से दोनों पक्षों में भाग कर दे, इसमें अगर भाग होगा तो ये इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ जब भाग होगा तो ये आएगा 1। अब ये n इन दोनों की पावर, तो इसको a अपॉन बी टू द पावर n इसको हम लिख सकते हैं, ये है 1 इधर। अब यहाँ भी तभी ये कंपेयर होगा कि जब सेम बेस पर होगा, तभी n की वैल्यू आएगी। तो भाई ये है 1 की जगह पे किसी की भी अगर पावर के 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 होती है। तो अब ये a अपॉन बी की पावर अगर हमने कि 0 रखा वैल्यू आएगी 1, क्योंकि हमने 1 की जगह पे इसको रख दिया। अब जब ये कंपेयर होगा तो ये सेम बेस है तो पावर भी सेम हो जाएगी, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसका मतलब कि जब n का मान 0 होगा तो ए बी का समांतर माध्य जो आपका आएगा वो क्या आएगा, जो दिया गया है। तो ये था एक क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा तथा 11वां पदों का योग 34 है, मतलब तीसरा जो पद है और 11वां पद, इन दोनों का जो योगफल है वो है 34। तो श्रेणी का 34वां श्रेणी के 34 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो उसका जो पद है, 2 पद इसमें है, एक है तीसरा और एक है 11वां, और हमें क्या करना है, इस श्रेणी के 34 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब इसमें 34 के बजाय इसमें दिया है 13, सॉरी ये 34 है, लेकिन इसमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें समांतर श्रेणी का
तीसरा तथा 11वां पदों का योग 34 है, तो श्रेणी का 13वां या 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मान लेंगे, माना ए तथा डी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वांतर। ठीक, ये ए और डी हो गया। अब इसमें तीसरा पद मतलब T3 और 11वां पद मतलब T11, इन दोनों का जो योग दिया है वो दिया है 34। ठीक है, तो अब इसका जो तीसरा पद होगा तो ये A + 2D हो जाएगा, और जो 11वां होगा वो A + 10D हो जाएगा। ठीक, ये बराबर आ गया 34। हमें जो निकालना है वो 13 पदों का योगफल निकालना। तो अब इसके लिए भाई ये आपका आ गया, अगर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2A, और ये + 2D है, ये कितना आ जाएगा 12D आएगा, और ये इधर आ कितना आ गया 34। अब हमें जो चीज़ के निकालनी है वो है 13 पदों का योग। तो अब अगर इसको निकालना है तो ये 13 पदों का योग, S13। तो भाई इसके लिए 13/2 और 2A है और प्लस n, तो 13 - 1 इंटू हो जाएगा D। जब इसमें हम रखेंगे 13/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 2A तो यही रहेगा, ये आपका कितना आ जाएगा 12D आ जाएगा। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई 34, तो इसको हम रख देंगे 13/2 × 34, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 13 × 17 गुणा हो जाएगा इसका 17 तिरिक 51, 5 × 17 = 5 22 221। ये है 13 पदों का योग जो निकालना था। ठीक, ये था इसका दूसरा क्वेश्चन।